हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम IQ। आज के इस वीडियो में हम जो भी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट और इंडिसेस है उसके बारे में देखेंगे और यह वीडियो सभी एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होने वाला है। आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला रिपोर्ट देखते हैं कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 इसको किसने रिलीज़ किया है, ये किसके द्वारा जारी किया गया है। तो ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा रिलीज़ किया गया है। कौन सा रिपोर्ट? ग्लोबल पीस इंडेक्स। या ये देखता है कि कौन सा देश सबसे शांतिपूर्व देश है। ठीक है, और यहाँ पे इंडिया का जो रैंकिंग है वो 115 है और फर्स्ट रैंक पे है आइसलैंड। अगला देखते हैं कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026, तो इसको रिलीज़ किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। यहाँ पे फर्स्ट रैंक पे है स्वीडन। इसमें स्कोर दिया जाता है, तो स्वीडन का स्कोर कितना है? 75.3। और वहीं इंडिया का पोजीशन है 70th, मतलब 70 पोजीशन पे इंडिया है और इंडिया का स्कोर कितना है? 54.9। अगला रिपोर्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2026। तो देखिए, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2026 है उसको किसने रिलीज़ किया है? तो ये रिलीज़ किया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। इसमें भी स्कोर दिया जाता है। तो टॉप पे कौन है? टॉप पे है अपना फिनलैंड। फिनलैंड का स्कोर 87.4 है और अपना भारत का पोजीशन है 94, यानी इसका स्कोर है 68.3। अगला देखते हैं, तो अगला है वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट सिटीज़। ये टाइम आउट के द्वारा रिलीज़ किया गया है और यहाँ पे इंडिया का सिर्फ एक ही सिटी है टॉप 10 में, मतलब पूरे अगर दुनिया की बात करें तो टॉप 10 में इंडिया में से सिर्फ जयपुर ही इस पे टॉप 10 के लिस्ट में है। और सबसे नंबर 1 पे है यूनाइटेड किंगडम का बाथ सिटी। ठीक है, ये सबसे हैप्पीएस्ट सिटीज़ में इसको काउंट किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग। ये ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग ये वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट के द्वारा इसको रिलीज किया गया है। ये बताता है ना कि कौन से देश का एयरफोर्स सबसे स्ट्रांग है। सबसे स्ट्रांग एयरफोर्स किस देश का है? यूनाइटेड स्टेट्स का है। तो यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स फर्स्ट रैंक पे है और अपना भारत का जो इंडियन एयरफोर्स है वो 6th नंबर पे है, 6th पोजीशन पे है। आगे इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स रिपोर्ट, यह रिलीज़ किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पे जो फर्स्ट रैंक है, यानी ये तो अब जाहिर सी बात है कि इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स रिपोर्ट नीति आयोग के द्वारा अगर जारी किया जा रहा है तो ये कोई कंट्री के बारे में नहीं बात करता, ये अपने इंडिया के बारे में बात करता है। तो जैसे अगर ओवरऑल स्टेट्स का परफॉर्मेंस देखा जाए तो इसमें सबसे टॉप पे कौन रहा है? गुजरात रहा है। अगर वही हम हिली स्टेट या नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात की जाए तो वहाँ पे उत्तराखंड टॉप पे है और यूनियन टेरिटरी में गोवा टॉप पे है। ठीक है, अगला है वर्ल्ड इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। तो ये वीपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है, जिसमें कि टोटल 193 कंट्री का रिकॉर्ड देखा जाता है और अपना इंडिया इसमें पोजीशन कितना है? 108th पोजीशन पे है और सबसे टॉप पे कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा रिलीज़ किया जाता है, जिसमें कि इंडिया का जो रैंक है वो कितना है? 91st रैंक पे इंडिया है और यहाँ पे फर्स्ट रैंक किसका है? डेनमार्क। ठीक है, ये जो इंडेक्स है ये बताता है कि कौन सी कंट्री में कितना करप्शन है। तो आप इस हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं कि इंडिया का जो रैंक है 91st है और डेनमार्क नंबर 1 पे, यानी कि डेनमार्क में करप्शन ना के बराबर है और वहीं अपने इंडिया पे 91st रैंक के साथ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आगे देखते हैं कि हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 ये किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है? तो ये हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा रिलीज़ किया गया है, जिसमें इंडिया का रैंक है 3rd और चाइना का रैंक है 1st। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026, जिसको कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। सबसे जो टॉप पे है टेररिज्म के मामले में आपको पता ही होगा पाकिस्तान, और अपना इंडिया 13th पोजीशन पे है। ठीक है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 इसको रिलीज़ किया गया है हेनली एंड पार्टनर्स के द्वारा, जहाँ पे इंडिया का जो पोजीशन है 75th है और वहीं सिंगापुर टॉप पे है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स क्या बताता है कि जो पासपोर्ट है किस कंट्री का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट जो है वो सिंगापुर का है। अगला देखते हैं कि रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 ये किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे टॉप रैंक पे कौन है? सिंगापुर। यहाँ पे भी सिंगापुर टॉप पे है और अपने भारत का रैंक कितना है? 16th
पोजीशन पे कौन है? भारत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स। पहली बात कि ये जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स है, ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को क्या करता है? इंक्लूड करता है पावर्टी को एस्टिमेट करने के लिए। तो ये किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है? यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ऑक्सफोर्ड पावर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ये दो इंस्टीट्यूट के द्वारा ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स को रिलीज़ किया जाता है। यहाँ पे भी स्कोर दिया जाता है, और स्कोर क्या दिया जाता है कि स्कोर जो होता है 0 से लेके 1 के बीच में होता है। अगर कोई कंट्री का 0 स्कोर है तो समझिए कि वो कंट्री में पावर्टी एकदम नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर 1 किसी में है तो टॉप मोस्ट लेवल पावर्टी है। तो जो अपने इंडिया का जो रैंक है, इसमें रैंक नहीं दिया जाता है, स्कोर दिया जाता है। तो अपने इंडिया का जो स्कोर है 0.069 है, और उसी के साथ साथ हम ये देख सकते हैं कि जो इंडिया का पावर्टी है वो 16.4% है। ठीक है, और ये कब से कब तक की बात हो रही है? 2019 से 2021 के बीच में। पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीबी किस एरिया में, किस रीजन में है? तो सब सहारा रीजन में है। ठीक है, सब सहारा रीजन कहाँ पे पड़ता है? अफ्रीका में पड़ता है। तो इस रीजन में क्या है? सबसे ज़्यादा गरीबी देखने को मिलता है। आगे देखते हैं QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2026। इसको रिलीज़ किया गया है क्वाकेरली सिमॉन्स के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पे इंडिया का जो पोजीशन है 13th पोजीशन है, और साथ ही साथ इंडिया का स्कोर 89.42% है। और वहीं पे यूनाइटेड स्टेट्स टॉप रैंक पे है, और उसका स्कोर है 99.18%। लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स 2025 का रिपोर्ट रिलीज़ किया गया है। किसके द्वारा? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड इंटरनल ट्रेड, इसके द्वारा इसको रिलीज़ किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कैटेगरी इसमें इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहली बात कि जो तमिलनाडु है वो कोस्टल स्टेट्स में टॉप किया है। कोस्टल स्टेट्स यानी कि जो भी स्टेट कोस्ट लाइन पे हैं उसमें तमिलनाडु सबसे टॉप पे है। अगर हम लैंड लॉक कंट्री की बात करें तो यूपी, उत्तर प्रदेश टॉप किया है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में बात करें तो मिज़ोरम टॉप किया है, और दिल्ली जो है यूनियन टेरिटरी में टॉप किया है। और अन्य कंट्री शामिल नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट रैंक अगर हम किसी देश की बात करें तो वो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स, ये नीति आयोग के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। ठीक है, और ये स्टेट वाइज रैंक होता है। यहाँ पे कोई कंट्री की बात नहीं होती है। आप जैसे देख सकते हैं कि जो महाराष्ट्र है, अगर लार्जर स्टेट की बात किया जाए, सबसे बड़े स्टेट्स की बात किया जाए तो वहाँ पे महाराष्ट्र टॉप किया है, और स्मॉलर स्टेट की बात की जाए तो उत्तराखंड टॉप किया है। किसमें? एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स में, जो कि नीति आयोग के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। अगला देखते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इसमें इसको स्टार मार्क लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है, कि जहाँ पे ये बताया जाता है कि जो कंट्री है वो किस पोजीशन पे है और कितना ट्रिलियन डॉलर उसका जीडीपी एक तरह से बोले तो है। ठीक है, तो यहाँ पे जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो नंबर 1 पे है। यूनाइटेड स्टेट्स नंबर 1 पे, इसकी जो जीडीपी है वो कितनी है? 32.38 ट्रिलियन डॉलर। वहीं जो अपना भारत है वो 6th पोजीशन पे है, और अपने भारत की जीडीपी लगभग 4.15 ट्रिलियन डॉलर तक है। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिलीज बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, और यहाँ पे भारत का जो पोजीशन है 6th पोजीशन है, और नंबर 1 पे यूनाइटेड स्टेट्स है। आगे देखते हैं कि जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। तो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स यूएनडीपी के द्वारा रिलीज़ किया जाता है, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है। ठीक है, जिसमें कि जो फर्स्ट रैंक है वो आइसलैंड का है, और अपना भारत 108th पोजीशन पे है। टोटल कितने कंट्री में से? 193 कंट्री में से अपने भारत का जो पोजीशन है वो 108th है। ठीक, आगे देखते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स। तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज़ किया जाता है, जहाँ पे इंडिया का जो रैंक है वो 6th है, और यूनाइटेड स्टेट्स नंबर 1 पे। जो अभी हमने देखा है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, जो कि IMF के द्वारा रिलीज़ किया जाता है, लगभग वही पोजीशन यहाँ पे भी है। ये भी इकोनॉमिक से रिलेटेड ही रिपोर्ट रिलीज़ करता है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिलीज बाय द वर्ल्ड बैंक, एंड द पोजीशन ऑफ इंडिया इज 6th एंड द फर्स्ट रैंक इज़ ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। आगे देखते हैं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट रिलीज बाय ऑक्सफोर्ड वेलबींग रिसर्च सेंटर, जहाँ पर 147 देशों की रैंकिंग निकाली जाती है और देखा जाता है कि कौन सा देश सबसे खुशहाल देश है।
तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि फ़िनलैंड टॉप पे है, ये हमेशा टॉप पे रहता है। पहले भूटान हुआ करता था लेकिन अब फ़िनलैंड है। और यहाँ पे इंडिया का पोजीशन है 116th पोजीशन। और साथ ही साथ आपको बता दें कि हम लोगों से बेहतर पोजीशन पाकिस्तान का है इसमें, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये भी यूएनडीपी के द्वारा रिलीज़ किया जाता है, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है। जहाँ पे टॉप पे कौन है, आइसलैंड है। और 193 देशों में से इंडिया का जो रैंक है 130, ठीक है, 130 रैंक है इंडिया का। कितने देशों में से, 193 में से। और टॉप पे कौन है, आइसलैंड है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 ये रिलीज़ किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। यहाँ पे इंडिया का कोई रैंकिंग नहीं होता है, ना किसी देश का रैंकिंग होता है। ये बताता है कि कौन सा फैक्टर ऐसा है जो सबसे ज़्यादा रिस्की है दुनिया में। तो फ़िलहाल सबसे ज़्यादा रिस्की क्या चल रहा है दुनिया के लिए, जियो इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशन, यानी कि जो ये युद्ध चल रहा है, वॉर चल रहा है, इसके वजह से जो जियो इकोनॉमिक हार्डशिप हो रही है वो सबसे प्रॉब्लमेटिक है इस समय के लिए। तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे ज़्यादा रिस्क किससे है इस दुनिया को फ़िलहाल के लिए, तो जियो इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशन की वजह से है, ठीक है। जो ट्रेड टैरिफ वॉर चल रहे हैं, जो ट्रेड वॉर चल रहे हैं, वो ज़्यादा क्या कर रहा है, ग्लोबल रिस्क बढ़ा रहा है दुनिया के लिए। आगे देखते हैं कि इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये टेले यूनिवर्सिटी के द्वारा रिलीज़ किया जाता है, जिसमें कि एस्टोनिया टॉप रैंक पे है और भारत का पोजीशन 177 देशों में से 176वें पोजीशन पे है, ठीक है। ये बहुत बुरी हालत है भारत के लिए। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स ये बताता है कि किसी देश का जो इन्वायरमेंट है वो कितना अच्छा है। तो देख सकते हैं कि अपना भारत का इन्वायरमेंट कितना अच्छा है। अगला है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये जर्मन वॉच के द्वारा रिलीज़ किया जाता है, जहाँ पे डेनमार्क टॉप पे है और वहीं पे जो अपना भारत है वो किस पोजीशन पे है, 23rd रैंक पे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये आरबीआई यानी कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज़ किया जाता है, जहाँ पे कोई बाकी देश को रैंकिंग नहीं दी जाती, ये अपने जीडीपी के बारे में बताता है। तो इसमें ये बताया गया है कि जो अपना फाइनेंशियल ईयर 2025 से 2026 है, इसमें जो जीडीपी ग्रोथ है वो कितना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू आय, इसका जो ग्रोथ है वो 7.6% है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन स्पोर्ट्स 2026। स्पोर्ट्स में जो भी 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं 2026 में, उनकी ये रिपोर्ट जारी की गई है और ये टाइम मैगजीन के द्वारा रिलीज़ किया गया है, जहाँ पे स्मृति मंधाना क्या है, टॉप पे आई हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया 2026। देखिए ये एक फोर्ब्स के द्वारा रिलीज़ किया जाने वाला रिपोर्ट है, जहाँ पे ये बताता है कि जो 30 साल से कम आयु के लोग हैं वो कितना तेज़ी के साथ कितना सक्सेसफुल हैं अपने लाइफ में। तो इस समय तो इसमें भारत से 78 इंडिविजुअल को लिस्ट किया गया है, जो कि फोर्ब्स के 30 अंडर 30 एशिया 2026 में इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ इंडिया टॉप पे है, फर्स्ट रैंक पे इंडिया है, जहाँ से 78 लोगों को इंक्लूड किया गया है। चाइना से 46 लोगों को और वहीं ऑस्ट्रेलिया से 38 लोगों को। आपको बता दें कि जो वैभव सूर्यवंशी हैं वो भी इस लिस्ट में शामिल हैं। अगला देखते हैं, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS 2024। तो ये किसके द्वारा रिलीज़ किया गया, ये ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल के द्वारा रिलीज़ किया गया। इसमें टोटल फर्टिलिटी रेट के बारे में बात किया गया है। तो सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी रेट किस स्टेट का है, मतलब हाईएस्ट टोटल फर्टिलिटी रेट बिहार का है, कितना है, 2.9। वहीं पे लोवेस्ट टोटल फर्टिलिटी रेट की बात की जाए तो दिल्ली का है 1.2। और टोटल अगर इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट देखा जाए तो 1.9 है, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करके इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ आपसे मिस ना हो सकें। Thank you for watching this video.